आज मैं फील्ड सेल्स जॉब की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो ना कहीं किताबों में लिखी है, ना किसी जगह पे पढ़ाई जाती है, ना ही आपका सीनियर ये पहली बार में आपको बताता है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं और इन चीजों को अगर सीख लेंगे तो आप मार्केट में अपने पैसे बचा सकते हैं, अपने जो सैलरी है, एक्सपेंस है, उसको बचा सकते हैं और कंपनी में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये चीज कोई नहीं बताएगा, चाहे आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र होगा, घनिष्ठ सीनियर होगा। ये चीज मैं आज डिस्क्लोज करूंगा और मैंने कैसे सीखा, मेरे सामने क्या चैलेंजेस आए, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल्स लाइन खास तौर से जो फील्ड सेल्स होती है, जो इन हाउस सेल्स होती है, यानी कहीं पर किसी ऑफिस में बैठ के जो कॉलिंग करके सेल्स करते हैं, फील्ड सेल्स उससे अलग होती है। फील्ड सेल्स में आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, किसी भी वेदर कंडीशन में ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ होती हैं। तो जब आप फील्ड सेल्स में होते हो तो कई सारी पोजीशन होती है। सबसे जो छोटी पोजीशन होती है उसमें आपको एक हेडक्वार्टर मिल जाता है और पास का ही एरिया मिलता है। ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर के अंडर का एरिया मिल जाता है, जिसमें आप अलग अलग बीट पर जाके सेल्स करते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी करते हो, या किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेल्स हो, चाहे मॉडर्न सेल्स हो, मॉडर्न ट्रेड हो, चाहे जनरल ट्रेड हो। तो सभी जो फील्ड सेल्स के हैं उनको ज्यादा कुछ करना, मतलब ज्यादा चीजें उनके साथ नहीं होती। लेकिन दिक्कत जब आती है जब आप सीनियर बनने लगते हो धीरे धीरे और आपका एरिया बड़ा हो जाता है, तो आपको ट्रैवलिंग लंबी करनी पड़ती है, आपको होटल में रुकना पड़ता है, आपको अपने टूर प्लान उसी हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है ताकि आप पैसे बचा सको, कंपनी के भी और अपने भी। अब यहां पर मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। जब पहली बार आप किसी होटल में रुकेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो वो भी खुल के कुछ नहीं बताएगा, एकदम झूठ बोलेगा। सेल्स लाइन में होटल में रुकना बड़ी पोजीशन में कभी ना कभी आपको पड़ेगा और हर कंपनी एक लिमिट देती है। कोई कंपनी 800 रुपए लिमिट देती है होटल की, कोई 1200 देती है, कोई 1400, कोई 1000, 2000, 3000, 4000। सभी कंपनियों का एक अलग से परफॉर्मा मिलता है, टीए डीए और होटल अलाउंस का। उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, इन चीजों को पढ़ लेना चाहिए। अब है एक्सपेरिमेंट की बारी। जब भी कहीं आप जाएं तो आप ये ना सोचे कि 800 रुपए आपको होटल का मिल रहा है, कंपनी ने कहा है कि आप 800 रुपए का होटल ले सकते हैं, तो आपको कभी भी 800 रुपए का डिट्टो होटल नहीं लेना। हमेशा 200, 400 रुपए, 300 रुपए कम करके चलना है आपको। अगर आपको 800 का अलाउंस है होटल का, तो यह मान के चलिए कि आप 600 रुपए तक का होटल लेना चाहिए आपको, बिना किसी, अगर आपको ट्रबल में नहीं फंसना है तो, आपका टीए डीए एक्सपेंस ना फंसे या आपके ऊपर इंक्वायरी ना आए, तो आप हमेशा 200, 400, 500 रुपए कम करके ही चलेंगे। आपको समझना चाहिए कि 800 आपकी लिमिट है, आप 600 रुपए का होटल लेना है। अब देखो, मैं यहां पर जेन्युइन तरीके और इलीगल सारी बातें करूंगा क्योंकि ये इस जॉब का हिस्सा है। अब हम होटल में रुकते हैं तो कंपनी टीए भी देती है, डीए भी देती है और होटल का भी देती है। लेकिन सेल्स लाइन में अगर हमने अपना डीए खर्च कर दिया तो हम किस बात के सेल्स पर्सन हैं? हम कोई सेल्स एम्प्लॉय नहीं है फिर, अगर डीए खर्च कर दिया। डीए हम एक तरह से अपनी सैलरी को ही मानते हैं क्योंकि कंपनी ऑलरेडी हमें कम करके सैलरी देती है जितने भी सेल्स एम्प्लॉय होते हैं। और टीए डीए और होटल का लालच देती है कि टीए तो चलो आपका ट्रैवलिंग में खर्च हो गया, होटल होटल में खर्च हो गया, डीए आपका एक तरह से बचेगा। तो हमें भी ये मान के चलिए कि डीए हमारा छूना ना पड़े, डीए हमें कुछ नहीं करना। तो ट्रैवलिंग हम करके आए, ट्रैवलिंग में हमारा लग गया, होटल में लग गया, हमसे ज्यादा सवाल जवाब ना हो इसीलिए हम हमेशा 200-400 रुपए कम के होटल के बजट में रुकेंगे। अब आपको 600 रुपए तक का होटल देखना है, लेकिन अभी रुक जाइए। आपको उस दिन फूड भी खाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना भी पड़ेगा,
क्योंकि आप घर पे लौट के तो जा नहीं रहे हैं, वहीं रुकेंगे, अगले दिन से वहीं वर्किंग करेंगे। तो आपको हमेशा 400-500 रुपए का होटल देखना चाहिए। अगर आपने 400 रुपए का होटल देखा, मान लीजिए 500 रुपए का होटल देखा, तो आपके पास 100 रुपए की लिमिट है कुछ खाने की। आप उसी होटल में खाना भी खा सकते हैं या अपने बिल को बढ़ा भी सकते हैं। इलीगल कोई तरीका नहीं है, सब जेन्युइन तरीके हैं। तो आप 500 के होटल में रुकिए और सीधा आप 600 का 650 का बिल बनवाइए। मैं खुल के बता रहा हूं, सेल्स लाइन में कोई नहीं बताता, वरना आपके जेब से पैसे चले जाएंगे और कंपनी कोई चीज आपको नहीं देगी। और कंपनी बाय डिफॉल्ट ये सोचती है कि ये 400 के होटल में रुका होगा, 200 रुपए इसने खाना खाया होगा, इसीलिए इसने 600 रुपए का बिल बनवाया है। तो अगर आप किसी से आर्गुमेंट करेंगे या कहीं पर कितनी सच्चाई से अपनी बात को रखेंगे, तो सब यही करते हैं और यही सोचते हैं कि वो क्या सेल्स पर्सन है जिसको यही नहीं पता कि टीए में क्या बचाना है, डीए में क्या बचाना है और होटल में क्या बचाना है। तो किस बात का सेल्स पर्सन है? तो आपकी बेइज्जती ही होगी लास्ट में। इसीलिए पहले से ही ये आपको करना है। कहीं भी जाना है तो आपका एक पैसा नहीं लगना चाहिए। टीए, डीए, डीए तो छूना ही नहीं है। टीए और होटल मिला के आपका ऐसा अरेंजमेंट करना है कि आपके खाने का खर्चा, आपके नाश्ते का खर्चा आसानी से हो जाए। और अगर आप 600-700 का बिल बनवाते भी हैं, 800 आपकी लिमिट है, 600-700 का बनवाते हैं, तो 50-100 रुपए अगर ऑफिस वाले टीए डीए डिपार्टमेंट काट ले तो भी आपको दर्द नहीं हो। अब काटने की मैं आपको बता देता हूं कि स्टार्टिंग में मैंने कई सीनियर से पूछा, सर मैं आपको जिस जिस होटल में रुकते हैं आप मुझे वो बता दीजिए, मैं इस जगह पे आया हुआ हूं, आप भी यहां आते थे। भाई कोई सीनियर नहीं बताता, कहता हाँ वो फलाना होटल है, वहां पे जाके रुक जाना और जितने का बिल बनाएगा उतना बना लेना। कोई नहीं बताता। मैंने क्या किया कि 800 रुपए की लिमिट है, मैंने 600 रुपए का होटल ले लिया। अब 600 रुपए का होटल ले लिया तो खाना खाया अपनी जेब से, ठीक है, खाना खाया अपनी जेब से, जबकि असली एम्प्लॉय अपनी जेब से खाना नहीं खाता। 600 रुपए का मैंने बिल बनवा लिया डिट्टो। मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहा भाई 600 रुपए है तो 600 रुपए बना के दे दे सुबह। ऐसे ही पूरा महीना बीत गया और इन बिलों की जो सच्चाई है वो तुरंत नहीं पता पड़ती। आपका बिल गया एक महीने बाद, दूसरे महीने में एक्सपेंस पास होके आ रहा है, पता पड़ी 600 रुपए का बिल था और 500 रुपए पास किया, 50-100 लाइन से काट दिया। जब मैंने पूछा डिपार्टमेंट से तो यहां पे यही पता चला कि भाई ये टीएडीए डिपार्टमेंट जो होता है ना, 50-100 रुपए यानी बिल आपका 3200 का बनेगा तो 200-400 रुपए तो काटेगा ही काटेगा। मैंने कहा ऐसे कैसे काटेगा, ऐसे कैसे काटेगा, मुझे पता है मैंने कहां कहां खर्च किया, मैं बताऊंगा उससे फोन करके। मैं लड़ता भी था फोन से, बहस भी करता था, तो उससे मेरा ही इमेज डाउन होती थी, एक्सपेंस वाला मेरे और पीछे पड़ जाता था, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट मुझे ही चोर समझ रहा था। वो सेल्स एम्प्लॉय को चोर ही समझते हैं, तो मेरे पीछे ही पड़ जाता था और मेरी शिकायतें होने लगी थी, ये हर एक्सपेंस में बहुत पंगा करता है डिपार्टमेंट से। और मैं पंगा क्यों ना करूं, जब मेरा सब कुछ जेन्युइन है तो क्यों काटा। 450 का स्टेशनरी का बिल है तो 5 रुपए भी नहीं काटने दूंगा, नहीं काटने दूंगा, चाहे नौकरी छोड़नी पड़े। ऐसे ऐसे डायलॉग मैंने बोले, रिजाइन कर दिया। मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, मुझे समझाया गया, बाद में सीनियर ने खुल के समझाया कि बाबू, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वही चीज बताया उसने, कि एक्सपेंस वाले से तू मैं करने से क्या फायदा हो रहा है। 600 रुपए का बिल बनवाया, 800 का बनवा लेता, 50 रुपए होटल वाले को देता, 600 का उसने बनाया वो तेरा 850 का बना देता। 50 रुपए खर्च किया तो 600 रुपए होटल का दिया, 50 रुपए 650 रुपए खर्च हुआ, अब तेरा 850 का बना दिया, 200 का प्रॉफिट है ना। 200 में ये जो कमीना डिपार्टमेंट है, 200 में अगर 50-100 रुपए काट भी लेगा तो भी तुझे 150 रुपए बच जाएगा। क्यों लगता है इनके मुंह। तो जितने का बना के भेजेगा किसी भी कंपनी में तो वो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि उसको बाय डिफॉल्ट सबका काटना ही है। उसको पता है सब हरामखोर हैं, सेल्स वाले सारे हरामखोर हैं। वो इस इस लाइन पर चलते हैं। तो जब पैसा कटता था 5 रुपए भी तो बड़ा दर्द होता था।
क्योंकि हमें फंडे नहीं पता थे। और जब फंडे पता लग गए तो भाई मुझे पता है कि मेरा 3200 का बिल है तो मैं 3800 का बनाऊंगा और एक साथ नहीं बढ़ाऊंगा, हर जगह थोड़ा थोड़ा 5-5 10-10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए बढ़ाऊंगा। अब उसको तो आदत पड़ी हुई है 100-200 रुपए काटने की, तो मेरा 3200 का बिल है, मैंने हर जगह बढ़ा के, चाहे होटल में चाहे इधर हुआ, मैंने बनाया 3800 का बिल। उसने 150-200 फिर काट लिए क्योंकि उसकी साले की आदत है। उसने काट लिया तो 3600 रुपए तो दिया मुझे। कहां मेरा 3200 का बिल बनता, 200 रुपए कट जाते, मुझे 3000 मिलते। कहां मेरा 3200 का बिल है, मैंने 3800 का बनाया, 200 काट लिया, मुझे 3600 मिले, 400 रुपए एक्स्ट्रा ही मिले। तो सेल्स लाइन में मारे जाओगे अगर आप स्मार्ट नहीं बनोगे। इसीलिए कहते हैं कि सेल्स लाइन मतलब बहुत ही स्मार्ट लोगों की लाइन है, जॉब है। अब ये बताइए, आप तो किसी भी वेदर कंडीशन में घूमते हैं, कंपनी ने तो एक डीए टीए और होटल फिक्स कर रखा है। आप जा रहे हैं, बारिश हो रही है, आप जा रहे हैं, तगड़ी धूप है, घमौरियां हो गई हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है, क्या कंपनी उसका पैसा देगी क्या? कंपनी को पता भी नहीं चलता। जब 2 महीने बाद एक्सपेंस जाता है ना, तो 2 महीने पहले की वेदर कंडीशन और आपने क्या क्या झेला है कोई पता नहीं करता इसको। तो ये सारी चीजें सीखने की होती है। हालांकि हर कोई सीख जाता है, कोई 6 महीने धक्के खा के सीखता है, कोई 1 साल धक्के खा के सीखता है। लेकिन हम लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ताकि आप लोग पहले ही स्मार्ट बन जाओ, पहले ही स्मार्ट बन जाओ, किसी की चमचागिरी ना करनी पड़े कुछ सीखने के लिए। और कंपनी का भी कुछ नहीं है। कंपनी ने तो आपको 800 रुपए दिया है शिमला जाने के लिए, आपको 800 रुपए दिया है कि आप बंगाल जा रहे हैं, आपको 800 रुपए का होटल है। अब आप 800 रुपए के होटल में मत रुको, अपने बुआ के घर रुक जाओ, अपने पड़ोसियों के घर रुक जाओ, 800 रुपए बचा लाओ, क्या आपके जेब में जाएगा क्या पैसा? और कंपनी भी कहती है कि रिश्तेदार के घर नहीं रुकना, किसी सुनसान जगह पे नहीं रुकना। 800 रुपए दिए हैं, 800 रुपए का होटल लो और रुको। अब 800 के होटल में 500 के होटल में रुको और 300 रुपए खाना खा लो। 300 रुपए के चाय नाश्ता सुबह से लेके और रात तक करो, रात में कर लो, सुबह निकलते वक्त कर लो। आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, कंपनी का पर्पज भी पूरा हो गया कि मैंने बंदे को 800 रुपए दिए। आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपका पर्पज भी पूरा हो गया, आपके पैसे भी बच गए। और पैसे बचते हैं तो एक्स्ट्रा काम आदमी खुद करता है। सेल्स मैन की ये खास बात है। लेकिन जब 5-5 10-10 रुपए कटते हैं ना ऑफिस से या कहीं से अपनी जेब से लगे होते हैं, वो भी नहीं मिलते, तो इतना मूड खराब होता है कि काम भी नहीं होता। तो ये चीजें सीखने की है, कोई बताता नहीं है। सेल्स लाइन में यही चीज है कि आप खुद नहीं बचा पा रहे हो स्मार्ट तरीके से, तो आप सेल्स क्या करोगे स्मार्ट तरीके से? आपका क्रेडिट कोई और खा जाएगा।